कुछ लोग हमें टोने मारते रहते थे। मोदी जी चुनाव में तो काले धन की बड़ी बातें करते थे। कहां है काला धन? काला धन कब आएगा? काला धन आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा झूठ चलाया भाइयों बहनों, क्योंकि उन्हें मालूम था वो इतना चीखना चाहते थे, इतना चिल्लाना चाहते थे कि सत्य की आवाज दब जाए। लेकिन सत्य की आवाज कभी दबती नहीं है। समय आने पर वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुखर हो जाती है। और आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय किया? 3 साल से दिल्ली में बैठी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी काले धन के संबंध में निर्णय करने को तैयार नहीं थी, एसआईटी बनाने को तैयार नहीं थी। हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनाने का निर्णय कर लिया और एसआईटी ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईटी अपना रिपोर्ट दे रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। हम विश्व के देशों के पास गए, G20 समिट में गए। विश्व के कई नेता ऐसे थे जिनका चेहरा पहली बार देखने का अवसर आया था। मैं नया था, लेकिन मुझे पता था मोदी भले नया हो, अनुभव कम हो, लेकिन देश चिर पुरातन है। 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है। और मैंने विश्व के देशों के साथ आंख में आंख मिलाकर के कहा कि हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सारे दुनिया के देश हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमारी मदद कीजिए, हमें जानकारी दीजिए। और G20 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत की इस बात को माना, प्रस्ताव स्वीकार किया। हमने वैश्विक फलक पर भी एक प्रयास किया। और अब संसद में जब बजट सत्र आया तो हमारे वित्त मंत्री जी ने, श्रीमान अरुण जेटली जी ने बजट भाषण के अंदर वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में काले धन के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून लाने का देश की जनता के सामने विश्वास प्रकट किया। और इसी पार्लियामेंट सत्र के पहले दौर में काले धन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का कानून प्रस्तुत कर दिया गया। भाइयों बहनों, बिल पार्लियामेंट में ला दिया गया। और आज आपने देखा होगा बजट के भाषण तक, जब तक अरुण जेटली जी का भाषण नहीं हुआ था, काले धन को लेकर के मजाक उड़ाई जाती थी। और जब बजट के भाषण में उस क्या क्या करने वाले उसका जरा खाका खींचा गया, और जब प्रत्यक्ष रूप में काले धन का कानून लाने के लिए संसद में बिल प्रस्तुत कर दिया गया, ये मजाक करने वालों के मुंह पे ताला लग गया। अब उनको पता चला कि अब क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जो गया है वो लाना भी है, लेकिन अब नया ले जाने की कोई हिम्मत न करे, ये प्रबंध भी हमने करना है और उसको हमने किया है। देश का भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है और मेरी देशवासियों ने मुझसे अपेक्षा की है कि मोदी जी कम से कम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए। और मैं देश को वादा करता हूं, जिस इरादे से आपने मुझे काम दिया है, आपका वो इरादा पूरा करके रहूंगा।